इस वीडियो को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि यूके यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू में कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछती है, और दूसरा फिर यही देखेंगे कि आपने खुद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हुए उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप भी अपना यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या फिर आने वाले टाइम में अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, इंटरव्यू के बाद में क्या प्रोसेस होता है, एम्बेसी इंटरव्यू की भी बात करी जाएगी, और वहाँ पर जाके आप सेटलमेंट कैसे कर सकते हो उसकी भी बातें इसी चैनल पर होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले पार्ट में ये कि जब यूके यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक छोटा सा पहले ना ये समझ लो कि इंटरव्यू लिया क्यों जाता है। देखो, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो यूनिवर्सिटी आपका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है। क्रेडिबिलिटी का मीनिंग के यूके यूनिवर्सिटी का उसमें ये एजेंडा होता है, दे वांट टू मेक श्योर कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। अभी कोई जेन्युइन स्टूडेंट कैसे होता है, देखो, एज पर द यूके यूनिवर्सिटीज और यूके गवर्नमेंट, अगर आप वहां पर जाकर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, आप सिर्फ पढ़ोगे, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो, बट आपकी प्रायोरिटी सिर्फ स्टडी होगी। और दूसरी चीज, आप स्टडी कंप्लीट करके वापस इंडिया आ जाओगे। तीसरी चीज होती है कि आपके पास फंड्स, पैसा इनफ है यूके में पढ़ाई करने के लिए और वहां पर रहने के लिए। चाहे आपकी स्टडी 1 साल की हो, चाहे 3 साल की हो, ये आपको प्रूव करना पड़ता है खुद को एज ए जेन्युइन और क्रेडिबल स्टूडेंट शो करने के लिए। तो इंटरव्यू के थ्रू ही यूके यूनिवर्सिटी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले हम क्विकली वो देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें बेसिक चीज होती है आपकी इंट्रोडक्शन, जिसमें चीजें इंक्लूड होती हैं जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, आपका अब तक का वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई भी स्टडी गैप है तो आप थ्रू आउट द पीरियड क्या काम करते रहो, आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है। फर्दर हम देखें तो इसमें यह पूछा जाता है कि व्हाई यू वांट टू गो यूके। उसमें 2-3 चीजें होती हैं। देखो, व्हाई यूके मींस आपने यूके ही क्यों जाना है। नेक्स्ट इसका पार्ट होता है आपने इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि सेम कोर्स इंडिया में भी अवेलेबल है। और इसका एक पार्ट होता है कि व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री। नेक्स्ट होता है यूके में वही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों, मींस आपने यूके में वही यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी, और फिर उस यूनिवर्सिटी में वही कोर्स क्यों। अब यहां तक शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपको तो इन चीजों के आंसर पता ही नहीं है। आपको तो किसी एजेंट ने, कंसल्टेंट ने वो यूनिवर्सिटी और उसमें वो कोर्स चूज करके दे दिया, उसी के अकॉर्डिंग ही आप सब कुछ कर ही जा रहे हो। बट डोंट वरी, वीडियो के एंड तक आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इनके आंसर्स आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। आई रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वो कोर्स चूज कर लिया कि ये वाला कोर्स है, अबाउट द कोर्स मींस कोर्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। कोर्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कोर्स की फीस क्या है, और उस कोर्स के बाद में आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगेन, ये आंसर्स कैसे फाउंड आउट करने हैं, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में अबाउट द यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने कोर्स लिया है उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहाँ पर है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। अगेन, इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इंटरनेट पर मिल जाएगी। कैसे फाइंड आउट करनी है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। नेक्स्ट होता है अबाउट द यूके। यूके के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यूके में वेदर कैसा रहता है, यूके में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, और अबाउट यूनिवर्सिटी जब आप बताओगे ना, वहाँ पर भी आपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी मेंशन करनी है। और इसके अलावा यूके में कैसा एजुकेशन सिस्टम है, प्रैक्टिकल काम होता है या थ्योरेटिकल होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। मीन्स अबाउट यूके एजुकेशन सिस्टम और अबाउट यूके जोग्राफिकली। तो ये बेसिक चीज़ों के बाद में फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है योर फाइनेंशियल कंडीशंस। उसके लिए जैसे आपको शायद पता होगा कि यूके की रिक्वायरमेंट होती है, आपने कुछ फंड्स शो करने होते हैं। अगर 1 साल का हम माने तो आपको 20 से 25 लाख रुपया अपने इंडियन बैंक अकाउंट में शो करना पड़ता है। 28 दिन पुराना, 1 महीना आप मान लीजिए, 1 महीना पुराना आपको शो करना पड़ता है कि आपके पास ये मनी है। दैट शोज कि आप जब यूके में पढ़ोगे तो आप पैसे की वजह से वहां पर काम नहीं करने लग जाओगे। आपके पास इनफ पैसा है 1 साल तक सर्वाइव करने के लिए बिना काम किए। इसके अलावा आपने इंटरव्यू के थ्रू आउट ही ये बताना होता है कि आपकी फैमिली क्या काम करती है, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है। नेक्स्ट, आपका फ्यूचर प्लान। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ऑलमोस्ट
100 कहने वाला था मैं, मतलब ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट झूठ बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली आपका प्लान यही होता है कि आप यूके पहुंचकर वहां से वापस नहीं आओगे बट परमानेंटली वहां पर सेटल होने की कोशिश करोगे। बट आप इंटरव्यू के टाइम पर यही बोलते हो कि आपका फ्यूचर प्लान ये है कि आप 1 साल या 3 साल जो भी आपकी ड्यूरेशन है पढ़कर आप इंडिया वापस आओगे। उसके बाद में आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप इंडिया में कौन कौन सी कंपनी में जॉब ले सकते हो, आपको कितनी सैलरी हो सकती है, कौन कौन सी डेजिग्नेशन और कौन कौन सी कंपनी है जो आपको जॉब दे सकती है जब आप यूके में पढ़कर इंडिया वापस आओगे। तो ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जिनके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे आपकी प्रीवियस स्टडी इस कोर्स से रेलेवेंट कैसे है, आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई कैसे किया, आप किसी एजेंट की हेल्प कर ले रहे हो या फिर खुद अप्लाई कर रहे हो। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं क्या करूंगा, एक ना पीडीएफ फाइल अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आपके लिए फ्री होगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे जो क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में आ सकते हैं। किसी किसी के आंसर भी होंगे, बट ये सारे क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर्स कैसे ढूंढने हैं, चलिए वीडियो में आगे वही देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज तो है गेट योर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपकी जब आप किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई करते हो ना, वो आपकी एक एसओपी रेडी करते हैं आपका ऑफर लेटर अप्लाई करते ही, क्योंकि यूके में क्या होता है, यूनिवर्सिटी को आपकी पहले एसओपी चाहिए, वो पहले वो पढ़ते हैं, फिर आपका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। तो वो एसओपी अगर तो आपने खुद बनाई है तो आपके पास होगी ही, बट मोस्टली स्टूडेंट्स खुद नहीं बनाते, उनके एजेंट्स बनवाते हैं। तो जब आपकी कंसल्टेंट ने आपकी एसओपी रेडी करी है ना, जो उनसे वो एसओपी ले लो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की नज़र में वो एसओपी आपने लिख कर भेजी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरे एजेंट के पास है। अगर आपके एजेंट्स ने आपको वो प्रोवाइड नहीं करी तो दैट मीन्स आपकी इंटरव्यू की सही तरह से प्रिपरेशन नहीं होने वाली। उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही लिखी होती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपने यूके क्यों चूज़ किया, ये ही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी, एंड वाई दिस कोर्स के मॉड्यूल्स मेंशन करे होते हैं मोस्टली, और कोर्स की डिटेल भी वहाँ पर होती है। एंड मोस्टली लोग एसओपी में हम जैसे करते हैं एसओपी रेडी, तो उसमें हम फ्यूचर प्लान्स भी रेडी करते हैं ताकि स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी भी ईजी हो जाए और यूनिवर्सिटी को भी पता चल जाए कि ये स्टूडेंट के प्लान्स क्या हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अबाउट यूनिवर्सिटी। देखो, यूनिवर्सिटी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, आपने सारे तो याद नहीं करने, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं। जैसे आईटी के सारे कोर्स या फिर मेडिकल हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं होता, तो जहाँ पर आप एक बिजनेस कोर्स लेकर जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि और कौन कौन से डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी के कैंपस कितने हैं थ्रू आउट द यूके, और अगर यूके के बाहर को कैंपस है आपको वो भी पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर पता चल जाएंगी, प्रोवाइडेड कि आप इतनी मेहनत करते हो। आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि वो वेबसाइट ओपन करके वहाँ पर हर एक टैब को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। सेकेंड, यूट्यूब पर ना हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियोस बनी पड़ी हैं, या तो वो यूनिवर्सिटी ने खुद बनाकर पोस्ट करी हुई हैं, या फिर किसी न किसी स्टूडेंट ने, किसी फैकल्टी ने वीडियोस बनाकर यूनिवर्सिटी के बारे में पोस्ट करी है। तो ये दोनों सोर्सेस से आपको डिटेल में यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट जो बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वाई यूके। देखो, वाई यूके में तो आपकी एसओपी में यूके की तारीफें लिखी होंगी, यूके में ये एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, यूके का ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम यूके ने ही डिज़ाइन किया है, इसीलिए यूके इज ऑन द टॉप, दैट्स द रीज़न आई एम चूजिंग यूके। इसके अलावा और कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपने इंडिया क्यों चूज़ किया, इसके कंपैरिजन में आप जो सिंपल आंसर दे सकते हो, बिकॉज in India universities mostly focus on theoretical knowledge but I want to have practical knowledge। देखो, आपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत बुरी बातें नहीं करनी कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, नो, आपने बस यूके के कंपैरिजन में अच्छी सी चीज़ें बतानी है। दूसरा, अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो तो इंडिया में मास्टर्स 2 साल की है, यूके में 1 साल की, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा यूके का कंपैरिजन दूसरी कंट्री से, आप कनाडा से कंपैरिजन करोगे तो बोलोगे वहाँ पर ठंड बहुत है, वेदर नॉट सूटेबल फॉर मी। अगर आप यूएस की बात करोगे तो आप ये कह सकते हो कि यूएस का जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी ट्रिकी है। ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। बट अगेन, अगर ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर ये दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आप अलग से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की क्लासेस भी दे सकते हैं आपको। बट एनीवे, हो सकता है आपको ऐसे ही रफ आइडिया समझ आ गया होगा कि कैसे आपने कंपैरिजन करना है। लास्ट और एक फाइनल टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फ्यूचर प्लान।
देखो, आप यूके में चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे मास्टर्स इन फूड साइंस टेक्नोलॉजी है, चाहे मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे आप वहां पर बैचलर डिग्री कोई भी बीएससी या बीए कर रहे हो, उसके बाद में जो भी जॉब, जो भी डेजिग्नेशंस आपको इंडिया में करने के लिए मिल सकती है ना, वो आपको गूगल पर इंटरनेट से मिल जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा खुद काम करना पड़ेगा। फिर आप उसकी डिटेल ऐसे बताओगे कि वहां पर ये स्टडी कंप्लीट करने के बाद में जब मैं इंडिया वापस आऊंगा तो मुझे ये सारी कंपनीज में, जैसे कुछ भी फेमस कंपनी आपको उनका नाम ले सकते हो, जैसे डाबर, जियो, इन्फोसिस, ऐसे किसी भी कंपनी के एज पर योर प्रोफाइल आप उनके नाम ले सकते हो कि उनमें मुझे ये वाली डेजिग्नेशन के जॉब्स मिल सकती है। सपोज अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री करी है तो आपको इंडिया में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब मिल सकती है। कौन कौन सी कंपनी में और कितनी कितनी सैलरी होगी, नॉर्मली हम बोलते हैं कि 10 से 12 लाख पर एनम आपको पैकेज मिल जाएगा जब आप यूके से पढ़कर इंडिया आओगे। तो ये आपका फ्यूचर प्लान है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूके इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड सम आंसर्स। मैंने आपको डिटेल में आंसर्स नहीं बताए, लेकिन आपको इस वीडियो से ना ये क्वेश्चंस जरूर समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यूके इंटरव्यू में मेनली पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। एंड 100% श्योर है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यू होता क्यों है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में है कि अगर आपका यूके का एम्बेसी इंटरव्यू आता है तो उसमें क्या पूछा जाएगा और उसको आपने इजीली कैसे क्लियर करना है। अगर आप अपना यूके का वीजा अप्लाई कर चुके हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, या फिर वीजा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सभी काम आपके होंगे यहाँ पर दिए हुए नंबर के ऊपर। आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सअप करना है जैसा आपने, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। एंड वी विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करो जो यूके का स्टूडेंट वीजा अप्लाई